एक जापानी अफसर ने एक आदमी के मुंह में लकड़ी का टुकड़ा ठूंसकर रस्सी से कस दिया। फिर वह उसकी पत्नी को उसके सामने जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और अकेले में उससे पूछताछ करने लगा। यह सब देखकर उस आदमी का दिल टूट गया। 3 मिनट बाद अफसर बाहर आया और उसने उस आदमी के एक छात्र को भी कमरे में बुलाया। छात्र पहले मना करना चाहता था, लेकिन अफसर ने बंदूक दिखाकर उसे धमकाया, इसलिए वह मजबूर होकर अंदर चला गया। दूर खड़ा वह आदमी बेबस होकर आंसू बहा रहा था, जबकि अफसर के साथी उसका मजाक उड़ा रहे थे। 2 मिनट बाद छात्र बाहर आया और उसके पीछे एक गद्दार पुलिस सार्जेंट कमरे में चला गया। कुछ देर बाद तीनों की पूछताछ पूरी हो गई। अफसर के इशारे पर उस आदमी की पत्नी को छोड़ दिया गया। बेचारी औरत धीरे धीरे बाहर निकली, अपने पति को आखिरी बार देखा और अचानक इमारत से कूद गई। वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और नीचे भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने सिर उठाया, दुश्मनों के चेहरों को गौर से देखा और कसम खाई कि वह बदला लेकर रहेगा। उसका पहला निशाना गद्दार पुलिस सार्जेंट था। उसे पता चला कि सार्जेंट हर शाम एक सीवर की जाली पर पैर रखकर गुजरता है, इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से लोहार की दुकान पर 50 सेंटीमीटर लंबी कई लोहे की कीलें बनवाने को कहा। दोनों ने उन कीलों को एक लकड़ी के तख्ते पर लगाकर जाल तैयार किया और उसे सीवर की जाली के नीचे रख दिया। फिर उन्होंने स्याही से जाली जैसा नकली कवर बनाया। रात में उसके दोस्त ने असली जाली हटाकर नकली जाली लगा दी। जैसा सोचा था, काम से लौटते समय सार्जेंट ने उसी जाली पर पैर रखा और अपने किए की सजा पा गया। उसके दोस्त ने तुरंत असली जाली वापस लगा दी और सार्जेंट बिना किसी को पता चले गायब हो गया। अगला निशाना जापानी अफसर साकुरा था। उस आदमी को यकीन था कि साकुरा उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में जरूर आएगा, इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। उसने अपने भाई से कहा कि वह जानबूझकर साकुरा पर गोली चलाए। गोली की आवाज सुनते ही साकुरा उसका पीछा करने लगा और पीछा करते करते छत तक पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि छत की टाइलों पर पहले से चर्बी लगाई गई थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे एक बंद गली में जा गिरा, जहाँ एक खूंखार गार्ड डॉग उसका इंतजार कर रहा था, जिसे 7 दिनों से भूखा रखा गया था। अब बदले की आखिरी कड़ी बाकी थी। आधी रात को उस आदमी ने एक पुल पर युद्ध विरोधी बैनर टांग दी। उसकी योजना में वही छात्र फंस गया जिसने उसकी पत्नी के साथ ज्यादती की थी। वह उसे उसी इमारत में ले गया जहाँ उसकी पत्नी की मौत हुई थी। छात्र डरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत अचानक उसके सामने आ गई। छात्र